सो स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में ये जो फाइंड आउट वाली जो एक्टिविटी है, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ए फ्यू नेशनल पार्क्स इन इंडिया एंड मेंशन द स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड। जब आप ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जहाँ स्टार्ट करेंगे तो आपकी कॉपी का जो ब्लैंक पेज वाला साइड होगा वहाँ पे आप लोग एटलीस्ट 10 नेशनल पार्क्स का नेम लिखेंगे, किस स्टेट में वो लोकेटेड हैं ये लिखेंगे, और वहाँ पे कौन से एनिमल्स मेनली पाए जाते हैं ये आप करके मुझे संडे तक आप ग्रुप में ही अपना कॉपी का पिक्चर जो है वो सेंड कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। Forests are an important natural resource. They are useful to us in a number of ways. They provide us with timber and a host of other products like bark, resins, gums, medicinal herbs, leaves, honey, etc. तो फॉरेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इससे कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे बहुत काम की होती हैं, चाहे वो हमारे फर्नीचर्स और चेयर टेबल बनाने के लिए लकड़ियाँ हो, या फिर लाख हो, लाख के बैंगल्स बनते हैं, रेजिन्स बहुत यूज़ होते हैं, गम्स मिलते हैं ट्रीज़ के, जो ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से हर्ब्स ग्रो करते हैं फॉरेस्ट में जिनसे हम मेडिसिन्स बनाते हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होते हैं। मोस्टली ये सारे के सारे जड़ी बूटियों से बनते हैं। जो इनके पत्ते कई पेड़ों के होते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं। इनसे मिलने वाला हनी जो है वो हम यूज़ करते हैं। Forests help in maintaining the ecological balance by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. फॉरेस्ट जो है वो अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, यानी कि हम लोग या वेरियस अदर सोर्सेज से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ होता है, फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो उस CO2 को एब्जॉर्व करके और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसके बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि लिविंग बींग्स यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो इस तरह से अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन है। अदरवाइज जो CO2 है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बहुत बढ़ जाता अगर ट्रीज़ उसको यूज़ नहीं करते। They cause rainfall and prevent floods and soil erosion. They also provide natural habitat to various species of wildlife. फॉरेस्ट की वजह से ही रेनफॉल होता है, और फॉरेस्ट की वजह से जो फ्लड्स की स्पीड कम हो जाती है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जहाँ पे जितने ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं उस एरिया में प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल उतना ज़्यादा होता है। They also provide natural habitat to various species of wildlife. फॉरेस्ट क्या है? जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, उनका एक घर है, ठीक है, वो उनका नेचुरल हैबिटेट है ग्रो करने का। Increasing population and its ever-growing demand for land has resulted in the depletion of forest cover all over the world. जितनी ज़्यादा हमारे दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो ज़मीन की जो डिमांड है वो उतनी ही बढ़ती जा रही है, जिससे कि पूरी दुनिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कम हो रहा है उसका परसेंटेज। फॉरेस्टेड एरियाज आर क्लियर टू मेक वे फॉर फार्म्स, इंडस्ट्रीज एंड टाउन्स। तो ये जो जंगल की जो ये ज़मीन है उसको टाउन्स बनाने में, वहाँ पे खेती लायक ज़मीन बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेस्ट के लैंड को क्लियर किया जा रहा है। लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। Although forests are renewable resources, they take a long time to regenerate themselves. तो आप लोग ने डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन पढ़ा होगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जब हम पेड़ों की बहुत ज़्यादा अंधाधुंध कटाई करते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का जो एक बैलेंस है वो चेंज हो रहा है, और इतना ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है कि ये नेचर को डिस्टर्ब किया जा रहा है इसकी वजह से। हालांकि फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट में ट्रीज़ को काटोगे और अगर उसके रूट साइड उसको नहीं काटोगे तो ट्रीज़ वहाँ दोबारा ग्रो कर जाएंगी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग ट्रीज़ को पूरा रूट से उखाड़ देते हैं और न्यू ट्रीज़ भी प्लांट नहीं करते, जिसकी वजह से या नया ट्री लगाएंगे बहुत सालों बाद तो ये सब प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप काटोगे भी बहुत ज़्यादा और कहीं दूसरी जगह उसके बदले में ट्री नहीं लगाओगे तो फॉरेस्ट कवर ऐसे धीरे धीरे क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। Therefore, they need to be conserved. Awareness about the importance of forest needs to be spread among people of all communities. इसीलिए ज़रूरत किस चीज़ की है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा जाए, और फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो भी अवेयरनेस है
वो हर लोगों के अंदर, हर लोगों को पता होनी चाहिए। यानी कि बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो कि फॉरेस्ट में रहती हैं और ये फॉरेस्ट को बहुत पवित्र मानते हैं, उसके पेड़ों की पूजा करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस हर एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। सेवरल इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन आर गिवन हियर, यानी फॉरेस्ट को आप किस तरह से बचा सकते हो उसके मेजर्स दिए हुए हैं। रेकलेस डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक, यानी अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई है उसको रोकना पड़ेगा। द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन अमॉन्ग ट्राइबल पीपल शुड बी स्टॉप्ड एज फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन। हम लोग को पता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइबल कम्युनिटीज़ यूज़ करते हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। और इसमें वो लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट का एक पैच ऑफ लैंड जो है उसको क्लियर करेंगे, उस वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, और जैसे ही वो लैंड इनफर्टाइल होगी उसकी जगह वो किसी और जगह के पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके, और ये प्रैक्टिस जो है वो पूरे फॉरेस्ट में वो करते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो लैंड होते हैं वो टोटल इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो हमें ट्राइबल्स को भी ये प्रैक्टिस करने से रोकना पड़ेगा। अनप्लान्ड और अनऑथोराइज अर्बन ग्रोथ शुड बी चेक, यानी कि फॉरेस्ट को लैंड करके वहाँ पे अर्बन टाउन्स बनाना, इन चीज़ों को स्टॉप करना चाहिए। फॉरेस्ट एरिया शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फार्मलैंड्स, प्लस जो जंगल की जो ज़मीनें हैं उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने की जो भी प्रोसेसेस हैं उनको भी स्टॉप करना चाहिए। The most important measure is to plant more trees. Large scale afforestation program should be taken up by the government and other local agencies. In India, Van Mahotsav is a good example. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेज़र है वो क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितने ज़्यादा अगर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे लोकल एजेंसीज यानी एनजीओ हो, कोई पर्सन खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले ले कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने का, तो यही हमारे नेचर को बचा के रख सकती है। इन इंडिया वन महोत्सव इज़ अ गुड एग्जाम्पल, यानी हमारे यहाँ वन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है पेड़ों को इम्पोर्टेंस देने के लिए। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। The never-ending human greed for skin, fur, ivory, horns and other animal products has led to reckless hunting of animals in many parts of the world. जो मानव है, मानव की इच्छा और लालच का कोई अंत नहीं है, और इसी इच्छा और लालच की वजह से एनिमल्स की अंधाधुंध उनके शिकार हो रहा है पूरी दुनिया में। क्योंकि एनिमल्स के कई बॉडी पार्ट्स, जैसे उनका स्किन हो गया, उनका फर हो गया, उनके दांत हो गए, उनके सींग हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड है इन सब चीज़ों की मार्केट के अंदर। अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैव बिकम इंडेंजर्ड एंड सम हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। तो इतना ज़्यादा अंधाधुंध शिकार हो रहा है कि कई स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गए। नहीं, अगर उसको कंजर्व या प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब कि वो एनिमल्स जो कि अब अर्थ पे नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल जैसे डायनासोर ले लिया जाए। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रॉब्ड द वाइल्ड लाइफ ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इतना ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है जिससे वाइल्ड लाइफ यानी कि जो एनिमल्स हैं उनका भी जो घर है वो उनसे छिन गया है। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू अ ड्विंडलिंग इन देयर नंबर्स। तो पेड़ों की बहुत ज़्यादा अंधाधुंध कटाई की वजह से जो एनिमल्स का जो भी नंबर है वो भी कम हो रहा है। Therefore, the need of the hour is to conserve our wildlife resources, यानी समय की ज़रूरत क्या है, इस समय की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये है कि हम अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचा के रखें। The indiscriminate hunting of animals has to be checked and laws must be enforced to prevent it. तो यहाँ पे क्या है कि जो ये अंधाधुंध जानवरों का शिकार है इसको रोकना चाहिए, और इसके साथ कानून जो अगर बनाया जाए शिकार को रोकने के लिए तो उसका पालन भी सख्ती से करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये डर हो कि अगर वो शिकार करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको ऐसी सज़ा मिलेगी। Many national parks, protected forests, wildlife sanctuaries and biosphere reserves have been set up all over the world to preserve our wildlife in their natural habitat. तो कई नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं पूरे दुनिया के अंदर, ताकि वाइल्ड लाइफ को उनका नेचुरल हैबिटेट दिया जाए, वो अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर सके। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, फिर भी कहीं ना कहीं एज ए इंडिविजुअल हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय दिस
The chapter 4 of geography is completed. Today I will also send the question answer. Kindly complete in your books and copies.